जाएगी। देखता हूँ रिकॉर्ड हुआ भी है कि नहीं हुआ इससे पहले। देखता हूँ। तो बात 43 2017 का क्वेश्चन है। हम लोग कहां तक कर रहे थे? सी का वर्ड निकाला था। हाँ हाँ हाँ, तो सी का मैग्नीट्यूड कितना आया था रे? क्या नाम तुम्हारा? दो। दो। टू। ओके बच्चे। हाँ, अभी एक कंडीशन का यूज नहीं किया, क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए इक्वल टू 3 गिवन था। तो इसके लिए भी मैंने बताया था कि जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग वेक्टर गिवन हो और हमसे क्वेश्चन ना हो रहा हो तो उसका स्क्वायर कर देना, ताकि हम उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर सकें। कुछ याद आ रहा कि नहीं याद आ रहा? इससे ऊपर जाएगा नहीं, जो छोटी छोटी पॉइंट बोले थे इससे ऊपर एक क्वेश्चन नहीं है। और हमारा मोटिव है कि ए डॉट सी को फाइंड आउट करना। हम तो एंगल तो निकाल ही नहीं सकते। तो देखें, बोथ साइड का स्क्वायर किया तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया? यार ये काम नहीं करता है। तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट विथ सेम वेक्टर। ये आपको प्रॉपर्टी याद, प्रॉपर्टी में ज्यादा नहीं पढ़ाता, रटवाता नहीं भाई, है जानते हो मेरी आदत। ये वेक्टर ए इक्वल टू 9। चलो सी डॉट सी डॉट प्रोडक्ट करो तो सी डॉट सी कितना आ जाएगा? वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस का सी डॉट ए फिर माइनस का ए डॉट सी फिर माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 बराबर है। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये दोनों मिलके 2a डॉट सी हो गए। क्वेश्चन हो गया कि पूरा करवाओगे मुझसे? वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड गिवन था 2, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाला था, कितना आया था बच्चे? 3। याद करना, याद करो भाई कि पूरा क्वेश्चन ही मुझसे करवाओगे। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 2 यानी कि 4। यहाँ ये कितना हो गया? माइनस का 2 टाइम्स ए डॉट सी, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आइडेंटिकल होते हैं, प्लस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए गया कहां? 2i प्लस जे माइनस 2 के, यानी कि 4 4 8 1 9 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 9। 9 से 9 चला गया। ए डॉट सी इक्वल टू कितना आएगा? 2 ऑप्शन में है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो, डरना नहीं है। चलिए, टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई भाई? उससे ज्यादा उसकी हिम्मत ही नहीं कि जा सके। चलिए लाइक क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 2016 का क्वेश्चन कंप्लीट करो पहले। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ऐसा कम से कम 5-6 बार आईटी वाला क्वेश्चन कर चुका होगा, कुछ है ही नहीं। सीखें क्या बोला इसने। पेज नंबर 76 अपनी बुकलेट का, और क्वेश्चन नंबर 42 ये 2016 का क्वेश्चन। देखते हैं कितनी दम। बोलता है ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर हैं, ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर हैं, तो ऑब्वियस है उनका मैग्नीट्यूड 1 के ही इक्वल होगा। समझने वाले समझ गए होंगे। चलिए, सच दैट किस तरीके से रिलेट कराया कि ए क्रॉस कितना बी क्रॉस सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2 रमेश वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक, बी इज नॉट पैरेलल टू सी, बी इज नॉट पैरेलल टू वेक्टर सी।
देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अपने पास जो बुकलेट है पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 42 देखें। और हाँ, एंगल बिटवीन ए एंड बी पता करना है, कोई दिक्कत नहीं, जितनी मैथ्स आती उतनी तो लगाओ लगाओ। तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या सिखाया गया था, ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी बराबर है इक्वल टू √3/2 बी वेक्टर प्लस √3/2 सी वेक्टर। गेम खत्म हो गया है, समझने वाले समझें। तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ए और सी, बी एंड सी वेक्टर, बी एंड सी वेक्टर, तो इनके कॉफिशिएंट कंपेयर कर सकता हूं क्या? अरे बोलना रे। अगर कहीं 2i माइनस 4j कैप इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस का बीटा j कैप लिखा है, तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -4 होगी कि नहीं होगी? होगी। तो कंपेयर किया वेक्टर सी का कॉफिशिएंट, तो ऑब्वियस है कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू -√3/2। क्लियर हो गया? ए डॉट बी यही तो आना है कि नहीं आना है? अच्छा, लेकिन उसको एंगल चाहिए, तो क्वेश्चन तो खत्म ही हो चुका है। किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, बस इक्वल टू -√3/2। ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू इतनी। कॉस थीटा की वैल्यू इतनी, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है? लगेगी ट्रिग्नोमेट्री। कॉस निगेटिव कहां होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में जाने का तरीका पाई माइनस करके। अरे बोलना, थीटा याद है ना? ट्रिग्नोमेट्री, थीटा की क्या वैल्यू डालने पर कॉस √3/2 देता है? कॉस 30। अरे बोलना, cos 30 का मतलब π/3, देयरफॉर थीटा इज पाई माइनस π/3, जरूर ऑप्शन में होगा, मीनिंग 2π/3। ऑप्शन में दे रहा है क्या? वही सही, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से देखो, और cos 30 ना, क्या भैया? तो π/6 ना, π माइनस π/6। हाँ, अच्छा 30 सॉरी, हाँ, तो π/6। अरे बोलना भाई, π/6 का मीनिंग π/6 ऑप्शन में दे रहा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ क्या? कोई दम नहीं किसी क्वेश्चन में, किसी भी हो, बस अपने जो बेसिक है उनको नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही करते हैं बस। ए बी सी वेक्टर हैं, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, इधर भी वेक्टर बी के फॉर्म में, उधर भी वेक्टर, इधर बी और सी के फॉर्म में, उधर भी बी और सी के फॉर्म में, तो कंपेयर कर सकता हूं कि नहीं? अपने अपने अकॉर्डिंग कंपेयर कर लूंगा। ए और बी के बिटवीन वेक्टर चाहिए, तो ए डॉट बी से ही निकलेगा, ना कि ए डॉट सी से निकलेगा। तो वेक्टर सी को कंपेयर कर दिया, तो माइनस ए डॉट बी इक्वल टू √3/2, ए डॉट बी इक्वल टू -√3/2 आ गई। और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एंगल चाहिए, इनके मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन है। ऑल द वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स। ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1 इंटू थीटा कॉस थीटा इक्वल टू दिस। फिर ट्रिग्नोमेट्री, गेम ओवर, थीटा की वैल्यू मिली। चल बाकी कल करें, आज ही कर दो। चलो और देख लो 2015 का भाई, टाइम कितना हुआ है? एक और देख ले भाई। तो हमें तेरा क्या है? तू कभी भी आता है, कभी भी चला जाता है। एक दिन तो आया नहीं था, जिस दिन उससे पहले वाले लेक्चर में, सैटरडे वाले में। तुम भी कम खुराफाती थोड़ी हो। वो क्या भाई? ज्वाइन नहीं हो पा रहा। चल कोई बात। बोलता है ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट नो टू ऑफ देम कोलिनियर। तीन के तीनों कोलिनियर नहीं, कोई भी दो कोलिनियर नहीं। एंड क्या बोला कि ए
क्रॉस बी, बोला ना क्रॉस वर्ड बहुत लगता है, लेकिन है उतना छोटा सा ही कॉन्सेप्ट। वेक्टर सी इक्वल टू 1/3 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये गिवन है ना भाई, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इधर तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई जबकि इधर वेक्टर क्वांटिटी आएगी। क्वेश्चन गलत। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर नहीं है, सिर्फ ए वेक्टर। अच्छा अच्छा, वेक्टर ए है हमारा, है तो राइट, ये हो ही नहीं सकता था, अब हो सकता है। ए का मैग्नीट्यूड नहीं, ओनली वेक्टर ए। क्लियर हो गया क्या? तो वही काम करेंगे जो इससे पहले वाले में किया था। क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो लगाओ। पूछा क्या है? हाँ, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बिटवीन एंगल थीटा गिवन। ये 2015 का क्वेश्चन। देखना 1% दम हो तो बताना, जितना पढ़ाया वो आना चाहिए। ओके, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ओके, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। चलो करते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बोलता है? सी से डॉट कितना आ जाएगा? ए डॉट सी इंटू बी। समझता है कि नहीं भाई? माइनस बी डॉट सी इंटू ए इक्वल टू 1/3 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए। तो फिर वेक्टर ए को कंपेयर कर दें बच्चे। अरे इधर अरे बोलना, क्योंकि हमें ए एंड बी के एंगल बिटवीन ए डॉट सी तो 0 ही हो जाएगा। उधर मैं 0 टाइम्स बी लिख सकता हूं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि नहीं किया था काका? किया था ना भाई? हेलो, तो एंगल ए को कंपेयर कर दूं, कंपेयर कर दूं तो ऑब्वियस है माइनस का बी डॉट सी। अरे बोलना यार, ऐसे समझ में ना आए तो कल एक टेक्निक और बताऊंगा। इनटू वेक्टर ए कंपेयर कर दिया कोफिशिएंट, और 0 टाइम्स वेक्टर बी भी लिख सकता है, तो ए डॉट सी 0। अगर पूछता कि ए और सी क्या है परपेंडिकुलर, तो हाँ बोलता परपेंडिकुलर हो सकते हैं, क्योंकि उधर बी का टर्म्स ही नहीं आया, तो ऑब्वियस ए डॉट सी शुड बी 0। चलिए, तो नहीं यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बी एंड सी के बिटवीन एंगल गिवन है ना भाई? हाँ भाई, तो बोले क्वेश्चन मैं ही गलत लिख देता हूँ। बी एंड सी के बिटवीन एंगल थीटा है, ना कि ए एंड बी के बिटवीन। तभी तो बोलो, सी तो बचा ही नहीं यहाँ पर। तो सी और बी के बिटवीन एंगल थीटा है, तो साइन थीटा क्या होगा? चलिए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ओके, एंगल बिटवीन बी एंड सी चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है? वेक्टर, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस का 1/3 magnitude of vector b, magnitude of vector c, both are cancel out, therefore cos theta equal to minus 1/3। cos थीटा उसको चाहिए नहीं, साइन थीटा पता करना है। तो हम लोग सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। कॉस थीटा की जगह 1/3 लिखूंगा, तो यानी कि 1/9 आ गया। 1/9 का मतलब √8/3 आ गया, ऑप्शन में दिया होगा। 2√3/2, 8√8 को 2√2/2 2√2 भी तो लिख सकता हूं रे। देयरफॉर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ कि दोबारा समझाऊं? चल, 40वां क्वेश्चन भी 2014 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब अभी आपको नहीं पता तो कल बताया जाएगा, क्लास होगा कि बता दूं भाई? बोल। हेलो सर, वो हमको वो फिजिक्स की क्लास का पढ़ना था। फिजिक्स का क्या? हेलो सर, वो तो उनको वहाँ के टाइम है, वो कौन जल्दी से खत्म कर दो। पहले मुझको तुम फोन करो यार, ऐसे आवाज नहीं आ रही है, इसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। ओके बाय।